हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएससीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट विच इंक्लूड मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें ट्रेडिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मीन्स कि जो हमारी आय है, व्यय है, जो हमारा प्रॉफिट है, लॉस है, फायदा घाटा, और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स अधिकतम लाभ, और नेट प्रॉफिट मीन्स एक्चुअल लाभ। इस प्रकार के स्टेटमेंट का कलेक्शन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कहलाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट section which shows purchase and sales data of a company is called trading account। ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी कंपनी का सेल्स और परचेज, जो सेल्स और परचेज डेटा होता है वो क्या कहलाता है? ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पार्टिकुलर साइज में जो परचेज है, और आप इधर देखेंगे जो सेल्स है। टोटल परचेज 2,68,19,700 का है, और जो टोटल सेल्स है वो 1,74,100 रुपए का है। नेक्स्ट आप देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मीन्स क्या होता है? इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट सेक्शन विच शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेटा ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम की मीन्स की हमने कितना सेल किया है, कितना सर्विस किया, जो हमारे पास आय है वो क्या कहलाता है? हमारा इनकम कहलाता है। एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है उस सेल्स और सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हमने कितना पैसा खर्च किया है, हमने कितना पैसा खर्च किया है, जो खर्च है वो हमारा एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस कहलाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी भी कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी काम करने में उसको दो तरह के अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट सेक्शन विच शोज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेटा ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप यहां पर देखेंगे एक ग्रॉस प्रॉफिट है और दूसरा यहां पर क्या है? नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जैसे हमने 100 रुपए का सामान खरीदा और 120 रुपए का हमने बेच दिया। कोई सामान हमने 100 रुपए का खरीदा और उसे 120 रुपए का बेच दिया। जो हमारा 20 रुपए होता है वो अधिकतम लाभ होता है, लेकिन उस सामान को बेचने के लिए जो हमने 20 रुपए कमाए हैं उस पर हमने 15 रुपए खर्च किए हैं। मीन्स कि किसी भी लाभ को कमाने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। और कंपनी कहती है कि, या सरकार का नियम है कि जो भी आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया हुआ है उसमें से आप अपना जो है खर्च है आप उसको निकाल दीजिए। तो जैसे मैंने उदाहरण लिया था कि 100 रुपए का कोई सामान है, 120 रुपए का हमने बेचा, 20 रुपए में से 15 रुपए मेरा खर्च हो गया, तो जो मेरा 5 रुपए बचेगा वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट बचेगा। तो आप यहां पर देखेंगे कुछ हमारे पास सेल्स है, कुछ परचेज है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पर 25,28,035 रुपए 89 पैसे। इसमें से कुछ एक्सपेंस हमने बुक कर रखा है, जिसमें से हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 23,10,65 रुपए 81 पैसे। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारा जो एक्सपेंस है वो कट गया है, कट कर जो हमारा नेट प्रॉफिट बचा हुआ है वो हमारा नेट प्रॉफिट बचा हुआ है। तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट मैंने जैसे अभी इसके पहले बताया कि किसी भी सामान पर जो आपको बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसको आप रेवेन्यू भी कह सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं। रेवेन्यू का मतलब यह है कि जैसे मैंने बताया कि 120 रुपए का सामान, 100 रुपए का सामान खरीदे हैं आप, 120 का बेच रहे हैं, तो जो 120 रुपए है वो आपका रेवेन्यू होता है, और जो 20 रुपए होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन्स फिर वही उदाहरण मैं लेता हूं यहां पर। जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारा जो एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारा हमारा एक्सपेंस कटने के बाद जो हमारा पैसा बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट अकाउंट कहलाता है। नेक्स्ट है अगर आपकी कंपनी है, कोई भी अगर आपकी कंपनी है, अगर आपको उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालना है कि जो आपकी कंपनी है उसमें अधिकतम लाभ क्या आ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई 100। जो यहां पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था वो 25,28,035 रुपए 89 पैसे था। जो टोटल सेल्स था 1,74,100 रुपए था, मल्टीप्लाई बाय 100
इक्वल आप अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर 25.094 इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है वो इतना 25.094 आ रहा है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का सेम ऐसे फार्मूला है, जहां पर ग्रॉस प्रॉफिट था वहां पर आप नेट प्रॉफिट लिख दीजिए। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट हमारा 23,10,065 रुपए था, डिवाइडेड बाय 1,74,100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, और इक्वल जो हमारा प्रॉफिट आया हुआ है 22.93 रेशियो आया हुआ है। दोस्तों इस आज की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।